Hello students, welcome you all. Hope that all of you are doing well. Today we will discuss the next topic of our first chapter, that is calculation of percentage composition of a compound. ठीक है, तो आज हमारा पहला टॉपिक क्या है कि किसी कंपाउंड की हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे कैलकुलेट करनी है. ठीक है, द वर्ड परसेंटेज हम काफी टाइम से सुनते रहे. परसेंटेज जब भी हमारे मार्क्स आते हैं तो वी कैलकुलेट द परसेंटेज. परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज मींस पर 100. ओके, तो अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड क्या होता है? हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है. कंपाउंड इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. जैसे हम बात करें वाटर की तो इट इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O. अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो वो हमारे पास क्या होता है? NaOH. तो इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है कि एक जो कंपाउंड है उसमें कई सारे एलिमेंट्स होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर में हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है. तो इंडिविजुअल एलिमेंट की कितनी परसेंटेज है, दैट इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट. क्लियर? तो नेक्स्ट इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी? अगर हमने कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, इट विल बी गिवन बाय नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100. व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर. तो अगर हमने किसी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है तो उसका जो मास है, मास ऑफ एलिमेंट, वो आएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास इनटू 100. इस पोर्शन में से मेनली द न्यूमेरिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड. तो मैं एक एग्जांपल लेके क्लियर करता हूं, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन NaOH. ठीक है, तो मैंने NaOH की एग्जांपल ही रखी है. जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि NaOH में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. हमारा जो गोल है, गोल मतलब हम जो निकालना चाहते हैं, वी वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन. तो वो कैसे निकलेगी? सबसे पहले हमने इसका क्या निकाल लेना? मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH. मॉलिक्यूलर मास मतलब द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल. कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो सोडियम का मास है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1. तो टोटल कितना आ गया हमारे पास? 40U. व्हाट इज U? U इज एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH? इट इज 40U. तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? वी वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सोडियम. क्लियर? तो परसेंटेज ऑफ सोडियम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो सोडियम का वेट है दैट इज 23, वो ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल 40 इंटू 100. ओके, तो इसकी जीरो के साथ कटिंग कर दो, यू विल गेट 230/4. अगर इसको सोल्व कर लें वी विल गेट 57.50%. क्लियर? दिस इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम इन सोडियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट, अगर हमने मान लो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ सोडियम, तो ऑक्सीजन का मास कितना है? 16. टोटल मास कितना है? 40 इंटू 100. कटिंग होगी 4 का 16, आंसर आ गया 40%. हाइड्रोजन की निकालनी है तो हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100. ये भी कटिंग होगी 10/4. इट विल कम आउट टू बी 2.5%. ठीक है, तो इट इज जस्ट एन एग्जांपल कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन ए कंपाउंड. इट इज वेरी सिंपल. कैसे निकालना है? सबसे पहले जिस कंपाउंड की परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है उसका हमने क्या कैलकुलेट कर लेना? मॉलिक्यूलर मास. क्लियर? फिर जिस भी एलिमेंट की कॉम्पोजिशन निकालनी हो उसका जो मास हो वो रखना है न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100. क्लियर? तो वी विल गेट द परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड. ठीक है, वी विल डिस्कस इट बाय टेकिंग वन मोर एग्जांपल. ठीक है, our second question is calculate
द परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो डेट इज अवर कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट। पहले हमने डिस्कस किया सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब हमने क्या डिस्कस करना है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे दिख ही रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब हमने इनकी परसेंटेज निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हम प्रीवियसली लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। तो कैल्शियम का हमारे पास एटॉमिक मास कितना होता है, 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू 16, तो कितना आ गया 40 प्लस 12 प्लस 48, दिस विल कम आउट टू बी 100 U। क्लियर। तो कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 100 U। ठीक है, तो अब हमने निकालनी है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का कंट्रीब्यूशन कितनी है कंपाउंड में, 40, टोटल वेट कितना है 100, तो परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाइड बाय फिर 100, तो 100 कटिंग हो जाएगी, आंसर विल कम आउट टू बी 40%। क्लियर। अब हमने निकालनी है परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कार्बन का वेट कितना है हमारे पास, 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, कितना आ गया 12%। फिर हमने क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। अच्छा, अब यहां पर आपने ध्यान दिया, जैसे कैल्शियम की हमने परसेंटेज निकाली, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, तो 40 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। पर जब हमने ऑक्सीजन की निकालनी है तो ऑक्सीजन का मास होता है 16, बट इस कंपाउंड में जो ऑक्सीजन की टोटल कंट्रीब्यूशन है दैट इज 48। ठीक है, तो उसका मास चाहे 16 है, पर क्योंकि वो 3 ऑक्सीजन एटम है तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई उसकी, 48। तो यहां पर क्या आएगा, 48 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो दैट इज 48%। ठीक है, तो आई थिंक इट विल बी क्लियर। तो जैसे हमने किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है, तो जिस एलिमेंट की निकालनी है उस एलिमेंट का मास ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। ध्यान में क्या रखना है, अगर तो उसका एक एटम ही है तो फिर जो एटॉमिक मास है वही उसकी कंट्रीब्यूशन है, पर यहां पर जैसे ऑक्सीजन के 3 एटम है तो इनकी जो टोटल कंट्रीब्यूशन है दैट इज 48, तो 48 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। ठीक है, तो दिस इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर। तो वी विल डिस्कस वन मोर एग्जांपल। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, बस एलिमेंट्स और कंपाउंड चेंज होते रहेंगे, जो करने का मेथड है वो सेम ही है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन C2H2O4। ठीक है, तो इट इज ए कंपाउंड C2H2O4। अब हमने इसमें क्या निकालनी है, हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है। ठीक है, तो फिर फर्स्ट स्टेप सेम ही रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H2O4 कितना हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है हमारे पास 12, तो इट इज 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 इंटू 1, ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 4, तो 12 इंटू 2 24 प्लस 2 प्लस 64, 64 प्लस 2 66, 66 प्लस 24 दैट इज 90U। ठीक है, तो हमारे पास ये किसका मॉलिक्यूलर मास आ गया, C2H2O4।
ठीक है, सारे क्वेश्चन का बेसिकली सेम ही है। पहले जिस भी कंपाउंड का हमने निकालना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, उस कंपाउंड का क्या निकाल लेना, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज हमने क्या निकालनी है, तो इसमें जैसे हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हमने सबसे पहले क्या निकालनी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, तो वही वाला पॉइंट आएगा जो मैंने अभी डिस्कस किया था। तो वैसे कार्बन का एटॉमिक मास है 12, बट इस कंपाउंड में जो कार्बन की टोटल कंट्रीब्यूशन है दैट इज 24। ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना, 24 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। ठीक है भाई, जैसे कार्बन का मास 12 है, पर इसमें क्योंकि 2 कार्बन है तो उनकी टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी है, 24, तो डिवाइडेड 24 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। तो इस जीरो की इस जीरो के साथ कटिंग होगी, तो इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 26.67%। क्लियर। तो फिर हमने क्या निकाल लेना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की कितनी कंट्रीब्यूशन है, 2 ओवर 90 इंटू 100। इसकी इसके साथ कटिंग होगी 20 ओवर 9, तो आंसर विल कम आउट टू बी 2.22%। इसको आप सिंपल डिवीजन कर लेना तो आंसर विल आ जाएगा 2.22%। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, कितनी है उसकी, 64, टोटल कितना है 90 इंटू 100, कटिंग होगी, बाकी 64 इंटू 10 640 डिवाइडेड बाय 9 कर लेना, आंसर विल कम आउट टू बी 71.11%। ठीक है, तो मैंने आपके साथ 3 एग्जांपल डिस्कस किए। सबसे पहले मैंने डिस्कस की थी सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैंने डिस्कस किया कैल्शियम कार्बोनेट, फिर मैंने डिस्कस किया C2H2O4। इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिस्कस हो जाएगा, जो आगे चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, तो सभी का बेसिकली है क्या, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करनी है। एक मैं जैसे स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था कि अब हम डिस्कशन करते हैं कि कंपाउंड, तो कंपाउंड में हमारे पास कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने का मेथड क्या है कि जो टोटल उसका मॉलिक्यूलर मास है वो नीचे रखना है डिनोमिनेटर में, उस एलिमेंट का जो मास है इन दैट कंपाउंड, उसकी जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो ऊपर इंटू 100। ठीक है, बाकी कंपाउंड कोई भी आ जाए, करने का मेथड सेम ही है कि पहले उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। ठीक है, फिर उस एलिमेंट का कितना मास है इन दैट कंपाउंड, उसकी टोटल कंट्रीब्यूशन वो न्यूमिनेटर में, टोटल जो मॉलिक्यूलर मास है वो डिनोमिनेटर में इंटू 100। इसमें हमारे पास 3 थे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हमने तीनों की क्या निकाल ली, परसेंटेज। आई थिंक इट इज अ वेरी इजी टॉपिक एंड होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, तो आप इसके जो बाकी तो कंपाउंड है उसकी प्रैक्टिस कर लेना। टॉपिक इतना ही है कि किसी भी कंपाउंड में उसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालनी। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे।